Feel me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन सोंगीजू का दिखाया जाता है, जो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर साओ कहता है ये मेरा भतीजा है। तभी रोबोट कहता है हाँ ये मेरे अंकल है। तभी सोंगीजू मिस्टर साओ को दूर ले जाती है और कहती है तुम्हारा भतीजा पागल लगता है। मिस्टर साओ कहता है हाँ मुझे पता है। तभी वो उससे अपना खाना लेने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे दे नहीं रहा था। तभी मिस्टर साओ उनका खाना ले लेता है और कहता है 9 बजे के बाद कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए। अब सीन सोंगीजू का दिखाया जाता है, जो अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी। तभी रोबोट उसे इशारा करते हुए बुलाता है और कहता है चलो मेरे पास खाना है। तभी सोंगीजू भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वो दोनों खाना खाने लगते हैं और साथ ही मिस्टर साओ की बुराई कर रहे थे। सीन हमें मिस्टर साओ का दिखाया जाता है, जो कि सोंगीजू के लिए नोट्स बना रहा था। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ सोंगीजू अपने कॉलेज जा रही थी। तभी मिस्टर साओ वहाँ आता है और उसे नोट्स दे देता है, जिसे देखकर सोंगीजू काफी खुश हो जाती है। तभी वो कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। ऐसे ही वो रोज पढ़ने लगती है। अब सीन हमें एग्जाम के दिन का दिखाया जाता है, जहाँ सोंगीजू पेपर लिख रही थी। अब सीन हमें एक आदमी का दिखाया जाता है, जो छुपकर इंटर्नशिप एग्जाम का रिजल्ट देख रहा था। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर साओ सोंगीजू के पीछे भाग रहा था उसे ब्रेकफास्ट देने के लिए, लेकिन कोई छुपकर उनकी फोटो खींच रहा था। तभी सोंगीजू कॉलेज आती है, जहाँ पर सारे लोग उसे ही देख रहे थे, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपना रिजल्ट देखने के लिए जाती है। यहाँ पर उसका स्कोर काफी अच्छा था और वो 5th आई थी, इसीलिए वो काफी खुश हो जाती है और वो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने अच्छे स्कोर बनाऊंगी। तभी एक लड़का वहाँ आता है और कहता है इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, तुम्हारे ग्रैंडपा यहाँ के प्रोफेसर है। तभी वहाँ पर खड़ा दूसरा लड़का कहता है वो इंटर्नशिप एग्जाम में हेरफेर कैसे कर सकते हैं, वो हम सबके साथ चीटिंग कैसे कर सकते हैं। वहीं दूर से मिस्टर साओ भी उन लोगों को देख रहा था और उनके पास जाने ही वाला था कि तभी एक टीचर कहता है चलो मीटिंग में चलते हैं। इसलिए मिस्टर साओ उनके साथ चले जाते हैं। तभी सोंगीजू कहती है हमें छोटे लोगों से मुंह नहीं लगना चाहिए, मैंने इसे कड़ी मेहनत कर कर हासिल किया है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वो अपने फ्रेंड को लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब सीन सोंगीजू की फ्रेंड का दिखाया जाता है, जो कहती है तुम उन लोगों के बारे में मत सोचो, वो बस तुमसे जेलस है। सोंगीजू कहते हैं लेकिन उनकी बात भी सही है, मैं कुछ दिनों से ही पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं इतना अच्छा स्कोर कैसे बना सकती हूँ। तभी वो जैसे ही अपना लॉकर खोलती है, जहाँ पर बहुत सारे कागज लगे हुए थे, जहाँ पर सोंगीजू के बारे में गलत बातें लिखी हुई थी। तभी उसकी फ्रेंड सारे के सारे कागज निकाल देती है। तभी सोंगीजू कहते हैं शाओ शाओ कोई बात नहीं, मैं उन लोगों से नहीं डरती। अब सीन सोंगीजू का दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए क्लास में आ रही थी, लेकिन तभी वो देखती है वहाँ का दरवाजा बंद है और वही दोनों लड़के वहाँ पर खड़े हुए थे। तभी सोंगीजू कहती है दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। तभी वो लड़का कहता है अगर तुम्हें अंदर आना है तो पीछे के दरवाजे से आओ। तभी टीचर को वहाँ आता हुआ देखकर सोंगीजू को पीछे के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। अब सीन ओयन का दिखाया जाता है, जो कि पेंटिंग ड्रॉ कर रहा था। तभी मिस वही वहाँ आती है और कहती है उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तभी ओयन कहता है मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, वो सोंगीजू है। तुम पेंटिंग के बारे में सोच सकती हो, ये तुम्हारे लिए सिंपल है, लेकिन मैं जानता हूँ उसने इसमें कितनी मेहनत की है। मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहोगी कि वो तुम्हारे कारण पेंटिंग्स बनाना छोड़ दे। तभी वो ड्राइंग के कागज देता है। तो देखकर मिस वे कहते क्या ये सब तुमने बनाई है। ओयन कहता है नहीं उसने बनाई है। मिस वे कहते क्या वो अभी भी ड्रॉ करती है। ओयन कहता है उसने मेरे स्टूडियो में ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि आर्टिस्ट काफी सेंसिटिव और नाजुक होते हैं। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। अब सीन सोंगीजू की फ्रेंड का दिखाया जाता है, जो कहती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ, मैं बाद में तुमसे मिलने वापस आऊंगी। तभी वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सोंगीजू अभी भी क्लास में थी। तभी वो वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। तभी वही दोनों लड़के वहाँ पर आते हैं। तभी वो लड़का कहता है चलो अब बता दो, क्या तुमने एग्जाम के रिजल्ट में कोई गड़बड़ की है? अगर तुम मुझे सब कुछ बता देती हो तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। सोंगीजू कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है। तभी मिस वेई भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि वो लड़के सोंगीजू को परेशान कर रहे हैं। तभी वो अपने आदमियों को उन लड़कों के पास भेजती है। अब सीन उन लड़कों का दिखाया जाता है, जो कि दरवाजा खोल देते हैं। तभी मिस वेई सोंगीजू से कहती है क्या तुम इन्हें जानती हो? सोंगीजू कहती है हाँ ये मेरी क्लासमेट है। तभी मिस वेई उन लड़कों से कहती है क्या तुमने सुना उसने क्या कहा कि तुम उसकी क्लासमेट हो? तो क्या कोई अपने क्लासमेट के साथ इस तरह का बिहेव करता है? तभी वो लड़का कहता है मिस आपको नहीं पता कि इसने क्या किया है, इसने 2 दिन पहले हमारे रिजल्ट में गड़बड़ की है। तभी सोंगीजू कुछ कहती है उससे पहले ही मिस वेई कहती है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है?
वो लड़के कहते हैं नहीं और वहाँ से जाने लगते हैं। अब सीन सॉन्ग इचू का दिखाया जाता है जो कि मिस वेई से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिस वेई कहते हैं मैं उस दिन के लिए माफी मांगने के लिए आई हूँ। तभी सॉन्ग इचू कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो ओवाई है। वैसे क्या तुम्हें ओवाई पसंद है। मिस वेई कहते हैं नहीं मुझे वो पसंद नहीं, लेकिन तुम मेरी वजह से पेंटिंग करना मत छोड़ना। अब सीन मिस्टर साओ का दिखाया जाता है जो कि कैंडी बना रहा था। तभी सॉन्ग इचू वहाँ आ जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रही हो। तभी उन दोनों के फोन में एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी सॉन्ग इचू को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, इसलिए वो अपने कमरे में जाती है। तभी उसके फ्रेंड कहते हैं मुझे लगता है ये मामला इंटर्नशिप एग्जाम से जुड़ा हुआ है। तभी सॉन्ग इचू कहते हैं लोगों को भड़काना काफी आसान है। तभी उसके फ्रेंड कहते हैं अपना ख्याल रखना, अब मैं फोन रख रही हूँ। अब सीन मिसेस साओ और सॉन्ग इचू का दिखाया जाता है जो दोनों खाना खा रहे थे। तभी मिस्टर साओ वहाँ से जाने लगता है। तभी सॉन्ग इचू मिसेस साओ की तरफ देखती है। तभी उसे याद आता है कि किसी ने उन दोनों के बारे में र्यूमर फैलाई है जिसमें लिखा है कि मिस्टर साओ अपने स्टूडेंट सॉन्ग की काफी केयर करते हैं। वो ना सिर्फ सॉन्ग को पढ़ाते हैं लेकिन कई बार उन्हें अंदर बाहर आते हुए भी देखा गया। एक टीचर को अपने स्टूडेंट के इतने क्लोज नहीं होना चाहिए। तभी मिस्टर साओ वहाँ आता है जिसे देखकर सॉन्ग इचू कहते हैं मेरा पेट भर गया और कल मैं स्कूल अपने आप चली जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ सॉन्ग इचू और उसकी फ्रेंड दोनों बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग मिस्टर साओ और सॉन्ग इचू की बातें बना रहे थे। तभी सॉन्ग इचू वहाँ पर आती है जिसे देखकर एक लड़का कहता है चलो अब अपना नाटक शुरू करो। तभी सॉन्ग इचू वहाँ पर लगा हुआ कागज फाड़ देती है और उस लड़के से कहती है ज्यादा आगे मत निकलो। तभी वो लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे गलत बात कही, लेकिन ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे मार सकती हो, चलो भी अब मुझे मारो। तभी सॉन्ग इचू उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी मिस्टर साओ पीछे से कहता है रुक जाओ। तभी वो लड़का कहता है टीचर ये मुझे मारने वाली थी। तभी मिस्टर साओ सॉन्ग इचू से कहता है क्या तुमने अपने ग्रेड्स बदले। सॉन्ग इचू कहते हैं मैं अपने ग्रेड्स कैसे बदल सकती हूँ। मिस्टर साओ कहता है अगर तुमने अपने ग्रेड्स बदले हैं तो मुझे बता दो, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। सॉन्ग इचू कहते हैं मेरे भले के लिए, तो मैं तुम्हारी आंखों में भी बिल्कुल वैसी ही हूँ और उसे धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी सॉन्ग इचू की फ्रेंड कहती है क्या आप नहीं जानते कि उसने कितनी मेहनत से पढ़ाई की है। अब सीन ओएन का दिखाया जाता है जो कि बाइक लेकर खड़ा था और सॉन्ग इचू को कॉल करता है और कहता है ऑरेंज मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर हूँ, तुम कब बाहर आओगी। तभी सॉन्ग इचू भागते हुए उसके पास आने लगती है। तभी ओएन भी उसके पास जाने लगता है, लेकिन सॉन्ग इचू रो रही थी इसलिए वो उसे अपनी बाइक पर बिठा कर ले जाता है। वहीं मिस्टर साओ भी पीछे से आ रहा था, लेकिन तब तक सॉन्ग इचू वहाँ से जा चुकी थी। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।